रेडी और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो 250K के बाद हमारी फर्स्ट वीडियो है बिल्कुल। और आज इस वीडियो की रिक्वेस्ट हमसे की है। वैसे तो ईमेल में उनका नाम लिखा हुआ था AK वीडियोस हब, लेकिन जो मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में देखा तो उनका नाम है मास्टर अंशु दीक्षित। मुझे तो यही लग रहा है कि उनका नाम शायद यही है। और इन्होंने हमें ये वीडियो सजेस्ट की है और वीडियो का टाइटल है भारत का निर्माण कैसे हुआ, हाउ वाज इंडिया फॉर्म्ड, फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। और काफी मुझे इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है क्योंकि एक कभी आपने ऐसी चीजें सोची नहीं होती कि हमारा मुल्क कैसे बना होगा या कैसे ये धरती बनी होगी, तो थोड़ा सा आपको क्यूरियोसिटी होती है। अभी देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। धरती का विकास और उसमें हो रहे बदलाव करोड़ों साल से निरंतर चले आ रहे हैं। इंसान और जीव जंतुओं के विकास से पहले धरती का स्वरूप कुछ और ही था। आज जिस पृथ्वी की शक्ल हम मानचित्र में देखते हैं, असल में वो अपने शुरुआती समय में बिल्कुल अलग थी। ये तो हम सभी जानते हैं कि शुरुआत में पृथ्वी जलती हुई आग के गोले के समान थी, जो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे ठंडी हो गई। फिर चंद्रमा के निर्माण के साथ धरती पर बारिश और मौसम की शुरुआत हुई। महासागरों का जन्म हुआ और रेंगने वाले जीव पैदा हुए। ये तो हुआ धरती पर जीवन की शुरुआत का एक छोटा सा परिचय। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर अलग अलग देश कैसे बने? भारत का जन्म कैसे हुआ? क्या मानचित्र में नजर आने वाली विभिन्न देशों की बनावट हमेशा से ऐसी ही थी? अगर आप भी इस तरह के सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं तो आपको इस वीडियो को आखिर तक देखने की जरूरत है, क्योंकि आज हम बात करेंगे धरती पर भारत देश के निर्माण की। वही देश जिसे हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहते हैं। देशभक्ति से भरी भावना के साथ ये जानना भी बेहद जरूरी है कि हमारे भारत का निर्माण कैसे हुआ और इसकी बनावट के पीछे क्या वजह है। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं ये मजेदार वीडियो। जब कई हिस्सों में बट गई धरती, आज हम मानचित्र या सैटेलाइट से जिस पृथ्वी को देखते हैं, असल में करोड़ों साल पहले इसका रूप रंग बिल्कुल अलग था। आज से 225 मिलियन साल पहले धरती पर मौजूद हर भाग आपस में जुड़ा हुआ था, यानी किसी देश की कोई सीमा या खंड नहीं था। सब कुछ भूमि का एक बड़ा हिस्सा था। धरती के इस विशाल महाखंड को पेंजिया नाम से जाना जाता था, जिससे टूटकर अलग हुए देश आज विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। समुद्र के पानी में तैरते हुए जमीन के ये हिस्से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे और मीलों दूर जाकर रुक गए। धरती के इस महाखंड के टूटने की शुरुआत दक्षिणी गोलार्ध में मौजूद अंटार्कटिक सर्कल से हुई थी, जिसके बाद अंटार्कटिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे देशों के खंड टूटकर अलग होने लगे। पृथ्वी के गर्भ में प्लेट्स के खिसकने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यही कारण है कि जब महाखंड से टूटकर कई खंड बने तो वो धरती में बदलाव का कारण बने। करोड़ों साल पहले जब महाखंड टूटा तो उसके दो भाग हो गए, जिसके दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड और उत्तरी हिस्से को लोरेसिया के नाम से जाना जाता था। धरती के इन दोनों हिस्सों के बीच समुद्र की जिस खाई का निर्माण हुआ उसे परमो ट्राइएसिक नाम दिया गया। ये प्रक्रिया अपने आप में इतनी अद्भुत थी कि इसे पूरा होने में करोड़ों साल का वक्त लग गया। बाद के सालों में लोरेसिया से अलग हुए भूमिखंडों से यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका जैसे देशों का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड से अलग हुए हिस्से अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाने गए। इस तरह धरती का एक महाखंड टूटकर कई देशों के निर्माण की वजह बन गया। भारत का निर्माण वर्तमान में भौगोलिक रूप से भारत एशिया का हिस्सा है, लेकिन करोड़ों साल पहले भारत का यह टुकड़ा गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। जब भारत का भूमि टुकड़ा गोंडवाना लैंड से अलग हुआ तो अंदरूनी प्लेट्स की वजह से वो धीरे धीरे एशिया की तरफ बढ़ने लगा। कई सालों तक चले इस सफर के बाद आखिरकार भूमि का वो हिस्सा वर्तमान के लद्दाख से जा टकराया और उससे जुड़ गया। इस तरह गोंडवाना लैंड से अलग हुआ भूमि का एक हिस्सा एशिया का महत्वपूर्ण देश भारत बन गया। जब भूमि के दो टुकड़ों का टकराव होता है तो बाहरी प्लेट नीचे की तरफ चली जाती है, जबकि हल्की प्लेट ऊपर की तरफ उठ जाती है। लद्दाख की भूमि से भारत के टकराव की वजह से ही विशाल पहाड़, हिमालय और माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ, जो आज पर्यटन का मुख्य केंद्र बन चुके हैं। अगर आपको लगता है कि ये प्रक्रिया कुछ सालों में पूरी हो गई होगी तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि धरती को अपना ये रूप और आकार लेने में
लाखों करोड़ों साल का लंबा वक्त लगा है। भारत की बाहरी प्लेट लगातार हिमालय की तरफ दबने लगी है, जिसकी वजह से इन पर्वतों की ऊंचाई साल दर साल बढ़ रही है। हालांकि निरंतर हो रहे इन बदलावों को आप और हम आसानी से पहचान नहीं सकते हैं, लेकिन भूवैज्ञानिक इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि धरती में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। एल्फ्रेड वीजनर की थ्योरी। धरती के महाखंड पेंजिया और उससे जुड़ी थ्योरी को दुनिया के सामने रखने का श्रेय एल्फ्रेड वीजनर को दिया जाता है, जो एक जर्मन पोलर रिसर्चर, जियोफिजिसिस्ट और मौसम वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में मौसम और धरती में हुए बदलाव को लेकर रिसर्च की थी। एल्फ्रेड वीजनर का जन्म 1 नवंबर 1880 में जर्मनी के बर्लिन में हुआ था। उन्होंने ही अपने शोध कार्यों के दौरान बताया था कि धरती किसी जमाने में एक विशाल महाखंड के रूप में थी, जो समय के साथ विकसित होती गई। उनका कहना था कि अगर आज भी धरती के सभी टुकड़ों को जोड़ दिया जाए तो पेंजिया महाखंड दोबारा तैयार हो जाएगा। एल्फ्रेड वीजनर ने भूमि के अलग अलग खंडों की जांच की और पाया कि सभी किसी न किसी रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ही अपनी थ्योरी में बताया था कि भूमि खंडों के अलग होने के दौरान धरती पर रेंगने वाले जीव अस्तित्व में थे। एल्फ्रेड वीजनर के शोध ने धरती को समझने और उसके निर्माण को लेकर वैज्ञानिकों समेत इंसान की काफी मदद की है। हालांकि जिस तरह बदलते वक्त के साथ धरती पर कई तरह के बदलाव आए हैं, उसी तरह विभिन्न देशों का भौगोलिक निर्माण हुआ। ये बात सुनने में विचित्र जरूर लगती है कि किसी समय में पूरी धरती में भूमि का सिर्फ एक हिस्सा था, लेकिन प्रकृति में हर चीज संभव है, फिर चाहे इंसान का जन्म हो या फिर भूमि के टुकड़ों का अलग होना। तो देखा आपने किस तरह धरती प्राचीन काल से ही अपनी धुरी पर बदलाव करती आई है और ये बदलाव अभी भी जारी है। आपको और हमें इस बात का पता भी नहीं चलेगा और धरती के भीतर बदलाव होते रहेंगे। हालांकि इन बदलावों को होने में करोड़ों साल का समय लगता है, लेकिन ये प्रक्रिया अपने आप में बेहद अद्भुत और विचित्र होती है। अगर आप आज से करोड़ों साल पहले धरती पर मौजूद होते तो भारत के हिस्से को किस देश के साथ जोड़ना पसंद करते? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों। बात करें आज की वीडियो की तो समटाइम्स वाकई इंसान जो है ना वो इन चीज़ों को जब सोचना शुरू होता है ना, अकेले में खासतौर पर बैठ गए कि ज़मीन कैसे बनी होगी, हमारी धरती कैसे बनी होगी, फिर उसके बाद इस पे जो चीज़ें उगती हैं, जो यानी जितना कुछ इस ज़मीन का सर्कल चल रहा है, चाँद सितारे, इंसान एक दफ़ा हैरान ज़रूर हो जाता है। बिल्कुल, और मैं बोलूँगी कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये सारा कुछ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जिस तरीके से वीडियो में बताया कि पहले सब मतलब जो धरती थी वो एक ही थी, उसमें कोई समंदर नहीं था, कुछ नहीं था, मतलब पानी का तो नाम ही नहीं था, पानी इर्द गिर्द था। तो कह रही हूँ जैसे अभी डिफरेंट कंट्रीज बन गए, बीच में दरिया नहीं सॉरी समंदर है काफी बड़े बड़े, तो उस दौरान तो उस टाइम पर कुछ भी ऐसा नहीं होता। लेकिन मैंने कभी वाकई में नहीं ऐसा सोचा था कि सारे मुल्क उस टाइम पर एक ही होते होंगे। अच्छा, इससे पहले जो है मैं काफी देर पहले एक वीडियो देखी थी, उसमें जो है बताया हुआ था कि जो है ना हिमालय वो किस तरह फॉर्म हुआ, किस तरह बना, तो उसमें मैंने इसी में तो वो मैंने जो है ना इस तरह ही की एक वीडियो थी, उसमें जो है उन्होंने बस लेआउट दी हुई थी कि इस तरह जो है जमीन इकट्ठी थी, फिर उसके टुकड़े हुए और वो जो है जाके डिफरेंट जगह पे सेटल डाउन हो गई। तो इस वीडियो में तो ये बताया हुआ ना कि जब आप जमीन के प्लेट्स जो खिस सकते हैं और वो जाकर कहीं पर टकराती है, तो उसकी वजह से जो से वो पहाड़ जो से वो बनना शुरू हो गए। लेकिन वो पहाड़ बनते हुए भी टाइम लगे होंगे वक्त के साथ साथ, बिल्कुल, क्योंकि अगर अभी जैसे उन्होंने बीच में कहा ना हिमालय के पास से जमीन जो है वो पहाड़ जो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमें महसूस नहीं हो रही चीज। ये वाकई मैं एक चीज पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि जो जमीन है वो ऐसा ऐसा खत्म होती जा रही है और पहाड़ निकलते आ रहे हैं, तो ये चीज मैंने पढ़ी थी। और वैसे मुझे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि जिस तरीके से कि पहले जो सारे कंट्री एक ही थे उनको पेंजिया बोला जाता था, फिर जब उसके बाद डिवाइड हुए तो जो अपर वाला हिस्सा था उसको लोरेसा बोला जाता है, और तो लोरेसा में एशिया भी वैसे नाम के साथ आ रहा है, तो मैं भी इसी से एशिया पढ़ा। और जो नीचे वाला हिस्सा था उसे गोंडवाना लैंड बोला जाता था। बिल्कुल, और फिर जो इसकी रिसर्च जिन्होंने सबसे पहले मतलब मैं बोलती हूँ इतने टाइम पहले देखो उन्होंने जमीन के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से जमीन के टुकड़े
हुए होंगे। अच्छा, वैसे आप साउथ अमेरिका को और अफ्रीका को कनेक्ट करके देखें ना, वो ऐसे लगता है जैसे कनेक्ट होता है साथ, जिस तरह उसकी फॉर्मेशन बनी हुई है। जैसे वीडियो में भी दिखाया गया, जमीन की फॉर्मेशन जब दिखाई गई थी तो उससे साफ जो है जाहिर होता है कि साउथ, ये देखे ना, ये साउथ अमेरिका और ये अफ्रीका, तो जो है उससे जाहिर हो रहा है कि ये जो है ना यहीं से कहीं से अलग हुआ है। और इंडिया जो है वो जो है मेडागास्कर वाली साइड से जो है दिखाया गया, वहां से अलग हुआ है। तो बहुत सा इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है इन चीजों में, आपको नहीं समझ लगती कि थ्योरी कहाँ से सही है कहाँ से नहीं सही। बट एटलीस्ट आपको मैं ये बात बोलती हूँ कि कुछ ना कुछ जो समझ में आता है उससे आपके नॉलेज में इजाफा तो जरूर होता है। बिल्कुल। और इसी तरीके से मैं ये बोलूंगी कि मतलब मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल मेरी सोच के बरक्स थी, क्योंकि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। मौसम ऐसी ही मुझे पता वीडियोस देखता रहता है जो काफी इंटरेस्टिंग होती हैं, और लेकिन मुझे पहले कभी आइडिया नहीं था। मैं बार बार बोलती जा रही हूँ, मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि पहले दुनिया एक होती थी, पानी नहीं होता था, और देखो कितने लाखों करोड़ों साल लगे होंगे ये सेपरेट होने में, फिर उसके बाद चेंज आने में। जैसे हम लोग बिल्कुल। बोलते हैं, हमारे बड़े पहले बोला करते थे कि मौसम पहले ऐसा नहीं होता था, अब काफी चेंज हो गया। वेल, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा देखकर। एक बिल्कुल मेरे हाल में जब से हम लोग वीडियोस देख रहे हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप की वीडियो है जिसमें हम लोगों को थोड़ा सा नॉलेज मिला है, और जिसमें जो है हमारे पास बोलने को कुछ भी नहीं था कि हम क्या बोले इस चीज पे, ऑनेस्टली, क्योंकि हम लोगों को इतना आइडिया नहीं है इस टॉपिक के बारे में। बट ये कि जो थोड़ा बहुत हम लोगों को समझ में आया वो हम लोगों ने कन्वे करने की कोशिश की है। और आपके पास आई एम श्योर बहुत सारी चीजें होंगी हमें बताने के लिए, वो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आपको ये टॉपिक कैसा लगा वो भी हमें जरूर बताइएगा। इसके साथ वीडियोस को लाइक, चैनल, सब्सक्राइब, वीडियोस को शेयर, कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन, गुड बाय।